Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10 and the name of this chapter is agriculture. Okay, so let me start it. Imagine a world without farmer. देखिए इमेज करिए, सोचिए कि जो हमारा वर्ल्ड है उसमें फार्मर्स नहीं हैं, देयर वुड नो फ्रेश वेजिटेबल्स. तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे मार्केट में कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं होंगे, वीट नहीं होगा ब्रेड के लिए, कॉटन क्लोथ्स नहीं होंगे. सो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्रैक्टिस है जिसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जो ह्यूमन के लिए जो ह्यूमन करते हैं. इट्स हाउ वी प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ आवर फूड एंड मैनी अदर थिंग्स वी यूज एवरी डे. इससे ये होता है कि हम कितनी चीजें क्या क्या काम जो है अपनी डेली लाइफ में करते हैं. ठीक है, सो एग्रीकल्चर जो है वो पार्ट होता है व्हाट वी कॉलिंग प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसे आप बोलते हैं. ये जो एक्टिविटीज हैं दैट डायरेक्टली यूज नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जो फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटीज से ये अलग होते हैं जिसमें इन्वॉल्व होती है मेकिंग थिंग्स फ्रॉम द रिसोर्सेज लाइक टर्निंग व्हीट इनटू ब्रेड. टेरिटरी एक्टिविटीज विच आर सर्विसेज लाइक सेलिंग ब्रेड इन अ शॉप. ओके, मतलब ब्रेड को बेचना टेरिटरी होता है आपका, रिसोर्सेज और एक्टिविटी होती है, और ब्रेड का बनना आपका सेकेंडरी एक्टिविटी होती है. ठीक है, सो फार्मिंग डज नॉट लुक द सेम एवरीवेयर. हर जगह सेम नहीं होती. कुछ जगहों पर जो फार्मर्स हैं ग्रो जस्ट इनफ फूड फॉर देयर फैमिलीज, जिसे आप सस्टेनेंस फार्मिंग बोलते हैं. दूसरे प्लेसेस पर जो फार्मर्स हैं ग्रो करते हैं लार्ज अमाउंट में टू क्रॉप टू सेल. ये आपकी कमर्शियल फार्मिंग होती है, बेचने के लिए जब वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं. द टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड करती है चीजों पर, जैसे क्लाइमेट, लैंड है, टूल फार्मर्स येट. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. सम एरियाज आर फेमस फॉर देयर राइस, wheat field, other for their wheat farms and some for plantation of tea and coffee. कुछ जगह राइस के लिए फेमस है, कुछ टी के लिए फेमस है, कुछ कॉफी के लिए फेमस है. Each crop need specific condition to grow well. This is why certain crops are grown in certain places. ठीक है, so एक पर्टिकुलर जगह पर ही दूसरी चीजें उगाई जाती हैं. ओके, नाउ दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज. सो अब देखिए हम इनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी. तीन टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी एक्टिविटीज. अब इन्हें समझते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी मदद करती हैं, डिफरेंट जॉब्स में कनेक्ट करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी इकोनॉमी में. सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटी. सो ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है, इसमें हमारे रिसोर्सेज मिलते हैं फ्रॉम नेचर से. फार्मिंग जो है ग्रेट एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिविटी का. फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, रेज एनिमल्स यूजिंग द वाटर, लैंड एंड सनलाइट. अदर प्राइमरी एक्टिविटीज में फिशिंग आपका इंक्लूड होता है, जहाँ पर जो लोग हैं वो फिश पकड़ते हैं सी से, रिवर से, माइनिंग करते हैं, जहाँ पे जो मिनरल्स लिए जाते हैं ग्राउंड से. ये जो एक्टिविटी हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हमें प्रोवाइड कराती हैं रॉ मटेरियल दैट वी नीड फॉर मैनी थिंग्स. ठीक है, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो वो हम प्राइमरी एक्टिविटीज से लेते हैं. फिर आती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी. सो टेक्स द प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी. जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वो प्राइमरी एक्टिविटीज से हमारा सामान लेती है, प्रोडक्ट्स लेती है और उन्हें कुछ न्यू चीज में, न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है. इसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. एग्जाम्पल, कॉटन फार्म जो है प्राइमरी एक्टिविटी, प्रोड्यूस करता है कॉटन. ठीक है, टेक्सटाइल फैक्ट्री जो होता है वो क्या करता है, कॉटन को क्लोथ्स में कन्वर्ट कर देता है. तो इसी प्रोसेस को जो है सेकेंडरी एक्टिविटी बोलते हैं. ठीक है, लाइक टर्निंग व्हीट का, गेहूं का आटा बनना सेकेंडरी एक्टिविटी है. दूध का चीज बनना सेकेंडरी एक्टिविटी है. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेरिटरी एक्टिविटी, जो है सर्विसेज होती हैं. सो ये वो आपकी जो गुड्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस नहीं करती, बट इंस्टेड प्रोवाइड सर्विसेज दैट पीपल नीड और वांट. ये क्या करती हैं कि जो जब लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करवाती हैं. ठीक है, टीचर प्रोवाइड कराती है एजुकेशन, डॉक्टर जो है मेडिकल केयर देता है, शॉपकीपर जो है गुड्स सेल करता है. ओके, सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटरी एक्टिविटी. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है इंपॉर्टेंट टेरिटरी एक्टिविटीज होती हैं. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ये जो आपकी टेबल है इसमें सिर्फ आपके एग्जांपल्स बताए हैं प्राइमरी के, सेकेंडरी के और टेरिटरी एक्टिविटीज के. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है. एग्रीकल्चर जो है आपकी इनक्रेडिबल इंपॉर्टेंट है फॉर मैनी रीजन से. फर्स्ट और जो मोर फास्ट है वो आपका क्या है, हाउ प्रोड्यूस
मोस्ट ऑफ अवर फूड, कि हमारा खाना किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बिना एग्रीकल्चर के वी शुड नॉट हैव द वैरायटी और अबंडेंस ऑफ फूड दैट वी एंजॉय टुडे। बिना किसी वैरायटी के हम फूड एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, गोज फार बियॉन्ड जस्ट फीडिंग अस। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन होती है बहुत सारी इकोनॉमिक्स की, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज की। ये प्रोवाइड कराती है फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, जॉब प्रोवाइड कराती है लोगों के लिए। कुछ कंट्रीज में मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर इन सम वेज। Even in countries where fewer people's farms, agriculture is still crucial because it provides the raw material for their industry. देखिए कुछ जगहों पर क्या होती है, जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ लोगों को रॉ मटेरियल ही प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्मिंग जो है वो क्लोजली टाइड है एनवायरनमेंट से, डिपेंड करती है फेवरेबल टोपोग्राफी पर, ठीक है, और क्लाइमेट पर। फार्मर्स नीड रिलेटिवली फ्लैट लैंड, गुड सॉइल्स एंड द राइट अमाउंट ऑफ रेन एंड सनशाइन टू ग्रो देयर क्रॉप्स। दिस इज वाई सर्टेन एरियाज जो होते हैं आर नॉन फॉर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फॉर एग्जाम्पल द फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द मिड वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, ये परफेक्ट है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड वीट के लिए। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर जो आपका एग्रीकल्चर है कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। फार्मिंग प्रैक्टिस कैन अफेक्ट सॉइल हेल्थ, फार्मिंग से हमारी सॉइल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, वाटर क्वालिटी पर, इवन द क्लाइमेट पर। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फार्म इन द वेज दैट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसलिए हमें फार्मिंग ऐसी करनी चाहिए कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ठीक है, प्रोटेक्ट रहे। एग्रीकल्चर जो है प्ले करता है बिग रोल इन कल्चर एंड सोसाइटी में। बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं, फेस्टिवल्स हैं एंड द वेज ऑफ लाइफ आर सेंटर्ड अराउंड द फार्मिंग एंड फूड प्रोडक्शन। बहुत सारे पार्ट्स में वर्ड के जो रिदम होता है प्लांटिंग का, हार्वेस्टिंग का, स्टिल शेप हाउ पीपल्स लिव देयर लाइफ, कि लोग किस तरह से रहते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज फार्म सिस्टम। सो अ फार्म इज लाइक अ स्मॉल फैक्ट्री जो प्रोड्यूस करता है खाना। अब इसके बारे में समझेंगे कि ये कितना मदद हेल्प करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट से। देखिए सबसे पहले इनपुट जो है आपकी चीजें होती हैं, ठीक है, थिंग्स होती हैं दैट गो इनटू फार्मिंग, जो फार्मिंग में जाती हैं। सीड जो है क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, ओके। दे आर व्हाट फार्मर्स प्लान टू ग्रो देयर क्रॉप्स। फर्टिलाइजर्स हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रो बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मशीनरी जैसे ट्रैक्टर है, प्लोज हैं, हेल्प करते हैं फार्मर की वर्क की एफिशिएंटली। एंड ऑफ कोर्स देयर्स लेबर, जो उन काम करते हैं, जो हार्ड वर्क होता है दैट फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स डू एवरी डे। वीट वाटर जो है अनदर एसेंशियल इनपुट है, वेदर इट कम्स फ्रॉम रेन और इरिगेशन सिस्टम से वो आता है, ठीक है। फिर आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस आपकी एक्टिविटीज हैं जो फार्म में होती हैं, ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है। स्टार्ट करते हैं, प्लफिंग होती है जो प्रिपेयर करती है सॉइल को प्लांटिंग के लिए। दे कम सोइंग व्हेन सीड्स आर प्लांटेड इन द ग्राउंड। एज जैसे जैसे प्लांट ग्रो करते हैं दे नीड टू बी टेक केयर ऑफ थ्रो इरिगेशन एंड वीडिंग। अनवांटेड प्लांट बाहर निकाल देते हैं, वाटरिंग करते हैं। एंड फाइनली देयर आर हार्वेस्टिंग व्हेन द क्रॉप्स आर कलेक्टेड। फिर उनको हार्वेस्ट करते हैं जब क्रॉप्स आपके कलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट आर व्हाट द फार्म प्रोड्यूस, के फार्म में क्या प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। जो मेन आउटपुट है वो क्रॉप्स हैं, जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। बट फार्म्स कैन प्रोड्यूस अदर थिंग्स टू। डेली फार्म्स में आपके मिल्क, चीज भी होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ फार्म्स आपके वुल प्रोड्यूस करते हैं शिप से, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स जो हैं उसमें एग्स और मीट मिलते हैं। सो ऑल दीज पार्ट्स ऑफ द फार्म सिस्टम एंड आर कनेक्टेड, मिले हुए होते हैं। क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है इनपुट की वो इफेक्ट करते हैं प्रोसेस को, विच इन टर्न इफेक्ट्स द आउटपुट, जिससे आउटपुट में भी इफेक्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है यूजिंग गुड क्वालिटी। अगर आप अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं उन्हें अप्लाई करेंगे तो जो राइट अमाउंट है फर्टिलाइजर की वो लीड टू हेल्दियर प्लांट ग्रो करेगी और बेटर हार्वेस्टिंग उसमें होगी, ठीक है। इसके बाद है आपकी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सो फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं। फार्मिंग इज नॉट द सेम, हर जगह फार्मिंग सेम नहीं होती है। डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग होती है, डिपेंड करती है उसके क्लाइमेट पर, लैंड पर, टेक्नोलॉजी पर और लोकल नीड्स पर। लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं मेन टाइप्स क्या हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले है ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इज व्हेन फार्मर जब ग्रो करते हैं इनफ फूड टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज विद लिटिल लेफ्ट ओवर टू सेल
ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो तरीके होते हैं, एक आपकी होती है इंटेंसिव फार्मिंग, एक होती है प्रिमिटिव फार्मिंग। ओके, सो इंटेंसिव फार्मिंग में आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है कॉमन होती है जगहों पर विद अ लॉट ऑफ पीपल होते हैं, जहां पर लाइक लिटिल लैंड होती है, जैसे मैनी पार्ट्स हैं एशिया के, फार्मर्स वर्क करते हैं स्मॉल प्लॉट्स में लैंड के वेरी इंटेंसिवली, ऑफन ग्रोइंग राइस ग्रो करते हैं, ग्रेन्स करते हैं, दे यूज सिंपल टूल का यूज करते हैं, रियली लॉट ऑफ ह्यूमन लेबर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग नीड्स अ वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है विद अ प्लेंटी ऑफ रेन, विच इज वाई इट इज कॉमन इन मॉनसून रीजन में वो होती है। ठीक है, फिर है आपकी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो आपका मेथड होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे आप फ्लैश और बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। फार्मर्स क्लियर द पैच ऑफ फॉरेस्ट, ग्रो क्रॉप्स फॉर अ फ्यू इयर्स, देन मूव टू अ न्यू पैच व्हेन द सॉइल बिकम्स लेफ्ट फर्टाइल। ठीक है, जब आपकी जो सॉइल है उसमें कम फर्टिलिटी रहती है तो हम इसका यूज करते हैं। दिस इज कॉमन होती है ट्रॉपिकल रीजन में विद पुअर सॉइल के साथ। अनदर टाइप जो है वो आपका नोमैडिक हार्डिंग है, जहां पर जो लोग हैं वो मूव करते हैं विद देयर एनिमल्स के साथ टू फाइंड फ्रेश पेस्चर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आती है कमर्शियल फार्मिंग। सो इज व्हेन फार्मर्स ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, रेज एनिमल्स टू सेल। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग सबसे पहले आती है, फोकस करती है ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक व्हीट ऑन अ लार्ज स्केल। ये कॉमन होती है प्लेसेस पर विद वास्ट लैंड, फ्लैट लैंड्स होते हैं, मॉडरेट रेनफॉल है, लाइक द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द स्टेपीज ऑफ रशिया। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फार्मिंग, जो कंबाइंस होती है ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए विद रेजिंग लाइव स्टॉक्स। फार्मर्स माइट ग्रो फूड ग्रो करते हैं एनिमल्स के साथ एज वेल एज क्रॉप्स टू सेल। ये जो है कॉमन होता है इन पार्ट्स ऑफ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप, आप ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पे, यूजुअली इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में। कॉमन प्लांटेशन क्रॉप्स में आपके टी, कॉफी, रबर, पाम ऑयल, दीज ऑल आर इंक्लूडेड। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मेजर क्रॉप्स। सो आपके मेजर क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स जो है प्लांट्स हैं, ओके, जो ग्रो करते हैं ऑन फार्म्स में खाने के लिए, फाइबर और अदर यूज के लिए। डिफरेंट क्रॉप्स बेस्ट इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सॉइल। अलग अलग जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो होती हैं अलग अलग क्लाइमेट्स और सॉइल में। आप देखिए कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले फूड क्रॉप्स जो है वो प्लांट होते हैं, ग्रोन मेनली इन द ह्यूमन कंजप्शन में होते हैं। राइस मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। हाफ पॉपुलेशन, हाफ ऑफ मतलब ज्यादा से ज्यादा, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन राइस खाती है। ये ग्रो करती है बेस्ट इन वार्म में, वेट क्लाइमेट्स में एंड इज अ स्टेपल इन मैनी एशियन कंट्रीज। व्हीट जो है अनदर क्रूशियल ग्रेन है जो यूज्ड होता है ब्रेड के लिए, पास्ता के लिए और बहुत सारे खाने की चीज़ों के लिए। प्रेफर करता है कूलर क्लाइमेट एंड इज ग्रोन वाइडली इन यूरोप में, ये ग्रो होता है नॉर्थ अमेरिका और एशिया में। फिर आता है मिलेट्स लाइक जवार, बाजरा, रागी, ये इंपॉर्टेंट होते हैं अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, ये ग्रो करते हैं, होते हैं ड्रायर कंडीशन में देन राइस और व्हीट। फिर आता है मेज, मेज को आप कॉर्न भी बोलते हैं, जो यूज्ड होता है खाने में भी, ठीक है, फीडिंग एनिमल्स के लिए भी, और ये मेजर क्रॉप होता है अमेरिकन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फाइबर क्रॉप। सो फाइबर क्रॉप जो है आपके ग्रो होते हैं फॉर फाइबर्स के लिए जो यूज किए जाते हैं टू मेक क्लोथ्स बनाने के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए। कॉटन इज मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप होता है। इट नीड्स अ वार्म क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं मेजर कॉटन प्रोड्यूसर्स हैं। जूट इज द अनदर इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है जो यूज होता है रॉप्स, बैग्स, कारपेट बनाने के लिए। इट ग्रोज बेस्ट इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इज मेनली ग्रोन इन द इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट वन इज बेवरेज क्रॉप्स जो आपकी ड्रिंक्स के लिए यूज होते हैं। ट्री इज ग्रोन इन मैनी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। द बेस्ट टी ऑफन कम्स फ्रॉम हिल साइड्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, श्रीलंका एंड चाइना। कॉफी अनदर पॉपुलर बेवरेज क्रॉप है जो ग्रो होता है ट्रॉपिकल लैंड्स में विद अ मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री जिसमें ब्राजील, ओके, वियतनाम और कोलंबिया इंक्लूड है। ओके, सो ये जो क्रॉप्स हैं नॉट ओनली फॉर फीड एंड क्लॉथ बट ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन द इकोनॉमिक ऑफ मैनी कंट्रीज। बहुत सारी कंट्रीज की इकोनॉमिक के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ये प्रोवाइड कराती हैं फार्मर्स को जॉब एंड आर इम्पोर्टेंट आइटम्स
ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस, जो हमारे नेशंस में ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, फाइंडिंग वेज, तरीके ढूंढना फार्मिंग के अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके ढूंढना, मेथड्स ढूंढना, ये है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो होती है एंड वी नीड टू प्रोड्यूस मोर फूड टू फीड एवरीवन। सेम टाइम पर वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर, हमें अपनी एनवायरनमेंट को संभाल के उसकी केयर करने की भी जरूरत है एंड यूज अवर रिसोर्सेज वाइजली। देयर आर सेवरल गोल्स होते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के। जो मेन वन है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग मोर फूड्स ऑन द सेम अमाउंट ऑफ लैंड। ये आपका हेल्प करता है इंश्योर करने में फूड की सिक्योरिटी को, जिसका मतलब है मेकिंग श्योर एवरीवन हैज इनफ टू ईट। अनदर गोल is to make farming more sustainable so we can keep producing food for future generation without damaging the environment. Okay, बिना environment को डैमेज करे हम एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकें, एक नया क्रॉप ग्रो कर सकें। सो देयर आर मैनी मेथड्स टू डेवलप एग्रीकल्चर। वन वे, एक तरीका है टू इंक्रीज द क्रॉप एरिया को बढ़ा दीजिए, इसका मतलब यूजिंग मोर लैंड फॉर फार्मिंग। हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अ गुड एनवायरमेंट। ओके, मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड बढ़ा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कर दीजिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अनदर मेथड क्या है, इंप्रूविंग इरीगेशन इंप्रूव करिए कि फार्मर्स हैं हैव अ रिलायबल वाटर सप्लाई होना चाहिए एंड डू नॉट हैव डिपेंड ऑन द रेन पे ही डिपेंड उन्हें नहीं होना है। यूजिंग फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, इसका मतलब है कि क्रॉप बेटर ग्रो होगी, produce more foods, but it is important to use them carefully to avoid harming the soil and water. बिना सॉइल को नुकसान पहुंचाए हमें जो है उन्हें केयरफुली यूज करना चाहिए। फिर है आपका मैकेनाइजेशन, जो है अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। ओके, इसका मतलब है यूजिंग मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम टू डू फार्म वर्क। मशीन्स हेल्प करती हैं फार्मर्स की work more efficiently and produce more food. However, mechanization can expensive होता है और ये suitable नहीं होता हर तरीके की फार्मिंग में। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं इम्प्रूविंग द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी ग्रो। साइंटिस्ट डेवलप करते हैं नई वेराइटीज प्लांट्स की जो रेसिस्ट करती हैं डिसीजेज, ग्रो इन टफ कंडीशन एंड प्रोड्यूस मोर फूड। दिस इज कॉल्ड क्रॉप इम्प्रूवमेंट और क्रॉप ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं या फिर से क्रॉप इंप्रूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है फार्मर्स की, ये क्रूशियल होती है जब फार्मर्स सीखते हैं नई फार्मिंग मेथड्स के बारे में, बेटर वेज टू मैनेज पेस्ट एंड हाउ टू यूज वाटर फॉर एफिशिएंटली दे कैन इंप्रूव देयर फार्म्स एंड देयर लाइवलीहुड्स। किस तरह से हमें फार्मर्स को पढ़ाने चाहिए ताकि हम उन्हें ये बता सके किस तरह से उन्हें मेथड यूज करने हैं, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें क्या है, एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है जो प्रोड्यूस करती है खाने को, रॉ मटेरियल को। फार्म सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। अलग टाइप्स की फार्मिंग एग्जिस्ट करती है, जैसे फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल में। मेजर क्रॉप्स में आपकी फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप, बेवरेज क्रॉप होते हैं। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एम्स जो है वो इंक्रीज करता है प्रोडक्शन को और इंश्योर कराता है फूड की सिक्योरिटी को, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।